आज हम बात करेंगे WWE के क्लैश इन इटली के मैच के बारे में, और वो भी फेक मोमेंट्स पर। तो जनाब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, जब यहाँ पर गुंथर और कोडी रोड्स का मैच चल रहा होता है तो यहाँ पर कोडी रोड्स गुंथर के नीचे से एक स्लाइड लेते हैं और उसके बाद गुंथर को पेट में एक किक लगाते हैं। अब वो जो किक है वो गुंथर को लगी ही नहीं, उनको टच तक नहीं हुई। उसके बीच में काफी सारा फासला है, लेकिन गुंथर जनाब जो है वो बिल्कुल ऐसे डाउन हो गए हैं जैसे पता नहीं कितनी ही उनको वो किक लगी है और कितना ही उनको दर्द हुआ है। तो असल में वो किक उनको लगी ही नहीं, और यहाँ पर इन्होंने अपने फैंस को बेवकूफ बना दिया। और ये तो WWE में चलता ही रहता है, क्योंकि ये है इंटरटेनमेंट। और हम इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि हम WWE के फैंस को साथ ही साथ इंटरटेन करते चले जाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इतना ही WWE को सीरियस और रियल ले लेते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और इससे मजा उठाइए। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। अच्छा आगे देखो, जब कोडी रोड्स गुंथर को अपने फादर का मूव लगाने जा रहे होते हैं तो उस वक्त उन्होंने अपनी कोनी जो है वो उनके सर पर मारने की बजाय अपने ही हाथ पर मारी है। अब यहाँ पर आप वाज़ेह और साफ क्लियर देख सकते हैं कि वो कोनी उन्होंने उनके सर पर मारने की बजाय उन्होंने अपने हाथ में मारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद गुंथर पीछे गए हैं रस्सियों के साथ, और जब आगे आए हैं तो उस वक्त कोडी रोड्स ने फिर से गुंथर को एक टांग लगाई है, किक लगाई है। अब वो भी गुंथर को लगी नहीं और गुंथर जनाब डाउन पहले की तरह फिर से हो गए हैं, यानी कि वो किक फिर से नहीं लगी और वो फिर से डाउन हो गए हैं। हद होती है फैंस को बेवकूफ बनाने की। अच्छा जनाब, उसके बाद आप बहुत ही साफ और क्लियर ये मूव देख सकते हैं कि जब कोडी रोड्स ने इस मैच को खत्म किया तो उस वक्त जरा नजर इधर कीजिए कि कोडी रोड्स ने जब अपना फिनिशर मूव लगाया गुंथर को, तो गुंथर वो फिनिशर मूव खाने के बाद खुद ही रोप्स के पास गिर गए हैं ताकि वो अपना पांव जो है वो रस्सियों को टच कर सकें या फिर रिंग के बाहर ले जा सकें, यानी कि उस पिन को तोड़ सकें। अब यहाँ पर उनको खुद ही ये पता है कि मैं जनाब रस्सियों के पास जाके गिरूंगा। हालांकि अगर उनको एक फिनिशर मूव, इतना हैवी फिनिशर मूव लग रहा है तो उनको तो होश ही नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ कहाँ नहीं गिर रहा हूँ, लेकिन वो खुद रस्सियों के पास लेके जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया, आगे देखो। अच्छा यहाँ तो गुंथर ने खुद को रस्सियों के पास इसलिए रखा कि मैं जनाब इस पिन को तोड़ दूंगा, लेकिन आगे जनाब रेफरी ने क्या किया? रेफरी ने ये किया कि गुंथर का जो पैर था वो टेबल के बाहर था, मतलब रस्सियों के नीचे था। अब जहाँ तक रस्सी आ जाती है टेबल के ऊपर, वो रोप्स आती हैं, उसके बाद टेबल की हदूद खत्म हो जाती है। अगर वो रोप्स के बिल्कुल नीचे आ जाए तो वहां पर काउंट और वो पिन नहीं गिना जाता, मतलब इसके अंदर ही अंदर उनको पिन किया जा सकता है। तो वहां पर जो गुंथर की टांग है वो रस्सी के नीचे थी। अब यहाँ पर वो टेबल जो है वो खत्म हो चुका था, वो रिंग की जो हदूद है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन रेफरी का इतना तजुर्बा भी नहीं था कि वो इस चीज को नोटिस कर सके और इस पिन को खत्म कर सके। लेकिन उन्होंने इतना ध्यान तक नहीं दिया कि वो रोप्स के बिल्कुल पास हैं, तो शायद उनका पांव जो है वो रोप्स के ऊपर हो नीचे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया जिसका खमियाजा गुंथर को भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर ये क्लियर और वाज़ेह देखा जा सकता है कि गुंथर के साथ ना इंसाफी हुई है, और कोडी रोड्स फिर भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो जितने अच्छे इंसान बनकर दिखाते हैं उतने यहाँ पर बने नहीं है। अगर उनको पता ही चल गया है कि जनाब मैं गलत तरीके से जीता हूँ, चलो ठीक है जीत तो हो गई, मैच तो खत्म हो ही गया, क्योंकि ऑफिशियल्स ने एक तरह से कह दिया था कि ये मैच खत्म हो गया और कोडी रोड्स जीत गए हैं। तो यहाँ पर कोडी रोड्स को कम अज कम इतना तो शो करवाना चाहिए था कि वो इस मैच से, इस जीत से खुश नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनको भी सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए थी, चाहे वो गलत तरीके से क्यों नहीं थी। तो यहाँ पर गुंथर के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, और वो गलती थी रेफरी की, और शायद ये एक चीज स्क्रिप्टेड थी ताकि गुंथर को कोडी रोड्स के अगेंस्ट दोबारा मैच दिया जा सके। क्योंकि पहली ही बार में अगर कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, अगर पहली ही बार में कोडी रोड्स ये मैच हार जाते गुंथर से, तो गुंथर की वैल्यू पहले ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक लेजेंड किलर बन चुके हैं, और वो कोडी रोड्स को पहली ही बार में हरा देते तो उनकी कुछ वैल्यू और ज्यादा बढ़ जानी थी। इसलिए कोडी रोड्स को एक और मौका देने के लिए उन्होंने ये चीज बनाई है। ये एक स्क्रिप्टेड कहानी थी ताकि इस मैच को दोबारा सेट किया जा सके, और उस वक्त काफी ज्यादा चांसेस हैं कि गुंथर इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि अभी गलत तरीके से कोडी रोड्स को जितवा कर दिखाया गया है। अच्छा जनाब, उसके बाद अगले मैच की तरफ चलते हैं, जहां पर रिया रिप्ली और जेड कारगिल का मैच चल रहा होता है WWE चैंपियनशिप का। तो वहां पर जनाब जब रिया रिप्ली जेड कारगिल को अपना फिनिशर मूव लगाती हैं तो वो उनको उठाकर वहीं पर पटकने की बजाय उनको रोप्स के पास ही जाकर फेंकती हैं, ताकि वो या तो अपनी टांग रोप्स को टच कर सकें या फिर उनकी जो दोस्त हैं जेड कारगिल की, वो जो बाहर खड़ी हैं, या फिर वो उनकी मदद कर सकें। मतलब इस पिन को तोड़ने की कोशिश की गई ताकि इस मैच को थोड़ा सा और लंबा किया जा सके, और ये एक स्क्रिप्टेड कहानी थी, ये कहानी का हिस्सा था, इसलिए ऐसा किया गया। अगर वो एक ही बार में जेड कारगिल को हराना चाहती तो वो कभी भी रोप्स के इतना करीब अपना फिनिशर मूव नहीं लगाती। हालांकि उन्होंने उनको जब उठाया है तो वो तकरीबन रिंग के बिल्कुल बीच में था, लेकिन उन्होंने उठाकर इतना खुद
खुद की एनर्जी जो है वो यूज करके उन्होंने जेड कारगिल को रोप्स के पास फेंका है और वहां पर वही चीज हुई जिस चीज के लिए उन्होंने जेड कारगिल को रोप्स के पास फेंका था। और जेड कारगिल की जो दोस्त हैं उन्होंने उनका पांव पकड़कर, चाहे वो पकड़ा नहीं गया लेकिन उन्होंने कोशिश की थी, वो वहां उनकी गलती थी वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की थी इस चीज को करने की जो कि उनकी कहानी में लिखा जा चुका था। अच्छा जनाब, उसके बाद आप वाज़े तौर पर ये चीज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम चीज हुई है और इसी मैच के अंदर हुई है। यहाँ पर अब जेड कारगिल ने रिया रिप्ली को अपना फिनिशर मूव लगाया और उन्होंने भी सेम चीज यही यहाँ पर कर दी है कि उन्होंने रिया रिप्ली को अपना फिनिशर मूव लगाया और उनको भी फिनिशर मूव रोप्स के पास लगाया और जितनी कसर रह गई थी वो उनको सीधा करने में और उनको पलटने में कसर पूरी कर दी कि उनको रोप्स के बिल्कुल पास ही उन्होंने उनको सीधा किया। अब वो बिल्कुल नजदीक हो चुकी हैं और वहां पर उनका बदला लिया शार्लेट फ्लेयर ने, उनकी टांग पकड़कर और वो रोप्स के ऊपर रख दी। अब यहाँ पर उनका पिन जो है वो टूट गया क्योंकि ये वाज़े देखा जा सकता है कि ये इनकी कहानी का हिस्सा है, ये कोई बिल्कुल रियलिटी नहीं चल रही थी, ये सब कुछ इनका लिखा दरा था। और अब यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जब मैच खत्म करने की बारी आई है तो तब रिया रिप्ली ने जेड कारगिल को जो अपना फिनिशर मूव लगाया है वो बिल्कुल रिंग के बीचों बीच लगाया क्योंकि अब यहाँ पर मैच को मजीद बढ़ाने की कसर नहीं रही थी। अब यहाँ पर मैच खत्म होना था इसलिए उन्होंने वहां पर उनको रिंग के अंदर ही, मतलब रिंग के मिडिल में ही पटका है और इस मैच को खत्म कर दिया। अच्छा जनाब, अब बारी आती है उस मैच की जिस मैच का सबको इंतजार था और बड़ा बेसब्री से इंतजार था। वो मैच था ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच। अब हम नजर डालेंगे इस मैच के कुछ फेक मोमेंट्स पर। अच्छा, यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जब ब्रॉक लेसनर ने ओबाफेमी को अपने कंधों के ऊपर उठाया है F5 देने के लिए तो ओबाफेमी वहां से उतर गए हैं और उन्होंने अपना एक जोक स्लैम दिया है ब्रॉक लेसनर को। अब यहाँ पर जोक स्लैम पड़ तो गया है लेकिन फेक चीज देखते हैं, आइए इस चीज से मजा उठाते हैं। तो जनाब, जब ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को जोक स्लैम देने के लिए गर्दन से पकड़ा है तो वो पकड़ने की जो है दहशत और ताकत वो उतनी ज्यादा मजेदार नहीं थी, वो एक मतलब एक फेक सी थी, एक अजीब सी थी, एक बनावटी सी लग रही थी पकड़ने की जो ताकत है वो। अच्छा, उसके बाद देखो कि जब उन्होंने जोक स्लैम दिया है तो उन्होंने अभी जोर लगाया ही नहीं था, ओबाफेमी ने अभी उन्होंने जोर लगाया ही नहीं था कि ब्रॉक लेसनर को उठाकर फिर नीचे पटका जाए। उनके उठाने से पहले ही, उनके जोर लगाने से पहले ही ब्रॉक लेसनर ने खुद को जंप किया और वो खुद ही वो जोक स्लैम खा लिया। अब यहाँ पर आप वाज़े और क्लियर देख सकते हैं कि ओबाफेमी ने अभी जोर लगाया ही नहीं था और ब्रॉक लेसनर ने खुद जंप करके वो जोक स्लैम खाया है। तो ये चीज बड़ी ही ज्यादा दिलचस्प और मजेदार थी देखने में कि यार ये कैसा हो सकता है, इतना बड़ा रेसलर और खुद ही ये खा लिया, कमाल है। अच्छा जनाब, इसको छोड़ो, आगे देखो। जब ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को अपना फिनिशर मूव लगाना चाहा तो ब्रॉक लेसनर को उन्होंने उठाकर कंधे के ऊपर रखा और उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर को उन्होंने कंधे से भी ऊपर अपने हाथों का सहारा देकर थोड़ा सा और ऊपर करके फिर नीचे पटकते हैं ताकि वो पावर बॉम्ब और भी पावरफुल बन जाए, लेकिन वहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ऊपर किया और ब्रॉक लेसनर वहां से उतर गए। अब यहाँ पर उतरना कोई इतनी आसान सी बात नहीं होता, जब उनके हाथों में एक बंदा होता है तो वो सिर्फ ऊपर करके नीचे ही पटकना होता है, लेकिन यहाँ पर ओबाफेमी ने इस मैच को एक स्क्रिप्टेड कहानी का हिस्सा बना दिया है कि जनाब उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ऊपर किया और वो वहां से उतर गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने खुद उनको ऊपर करके छोड़ दिया था क्योंकि पिछला मैच ब्रॉक लेसनर इतना बड़ा रेसलर होके वो एक न्यू ओबाफेमी से हार जाता है तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी, इसलिए ये मैच ब्रॉक लेसनर के नाम ही होना था। तो वहां से ब्रॉक लेसनर उतरते हैं और अपना F5 देते हैं और उसी F5 पर ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी से ये मैच जीत जाते हैं। और जनाब, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन उससे पहले रोमन रेंज और जैकब फाटू का जो मैच है उसके फेक मोमेंट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल टू फेस रेसलर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।